हे हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ अल्फा एजुकेशन। कैसे हैं गाइज आप लोग? उम्मीद है गाइज आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइज। गाइज इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था, टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी कि आप इंग्लिश को कैसे लर्न कर सकते हो। तो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना आप दूसरे यूट्यूब पर जाके ढूंढोगे कि इंग्लिश कैसे करनी है, इंग्लिश ग्रामर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे सीखने हैं। तो गाइज मैंने सोचा मैं आपको खुद ही कंप्लीट पार्ट्स सिखा दूँ इंग्लिश ग्रामर के। तो गाइज आज से हमारी इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट 1 है वो स्टार्ट हो रहा है गाइज। हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे गाइज, और जितने भी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं गाइज सब कवर कर देंगे गाइज। लेकिन गाइज आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जैसे मैं मान लो आपको रीड करवा रहा हूँ तो आपको वो बात अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने में, समझने में दिक्कत ना हो बात। अगर समझने में बात दिक्कत हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको मतलब कैसे दिक्कत हो रही है, मतलब वे ऑफ टॉकिंग समझ नहीं आ रहा है या फिर थोड़ी पिक्चर क्वालिटी बेटर नहीं है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम एक दिन में ही सारा पार्ट कवर नहीं करने वाले हैं। पहले टेंस के प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे पार्ट वाइज करेंगे कवर, क्योंकि अगर एक ही बार में पार्ट कवर करोगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। अब मैंने यूट्यूब पे और वीडियो देखी, एक एक घंटे में कंप्लीट टेंस करवा रहे हैं। पहली बात तो आप लोग एक घंटे तक लगातार फ़ोन नहीं देखते, तो इसलिए बेहतर है कि 8 से 9 मिनट की एक वीडियो बना दें। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट कवर करवा दें। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आगे जो भी वीडियो आने वाली हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस, टेंसेस क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले होते क्या हैं ये टेंसेस। डेफिनेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टेंस कहा किसको जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेंस बोलते किसको हैं। ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी एक्शन हुआ है तो वो कितना टाइम लिया है उसने। कोई भी मान लो एक्शन हुआ है, जैसे अब हम क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में आपने जो बॉल बैट्समैन पे फेंकी, तो उस बॉल को बैट्समैन तक जाने में कितना टाइम लगा है, मतलब वो एक टाइप का एक्शन है। अब जैसे एक ट्री है, आप उसको उस पे से कोई भी मान लो लीफ है, कोई भी फ्रूट उस पे लगा है, अगर आप उसको अर्थ पे गिराते हो उसको कितना टाइम लगा अर्थ तक आने में, ये आपको बात जो बताएगा वो टेंस बताएगा। व्हेन एन एक्शन हैपन, जैसे कि कोई एक्शन कब हुआ है, जैसे कोई भी एक्शन मान लो कोई पहले, जैसे कि क्रिकेट का मैच है, कोई टीम हारी है कोई टीम जीती है, तो वो एक एक्शन है, वो टाइम बताएगा कौन सी डेट को आ रही है, क्या टाइम था जब मैच हो रहा था ना। तो आपको टेंस के अंडर आएगा वो सारी चीज़। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ टेंसेस, कि टेंसेस के टाइप कितने होते हैं। तो 3 टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल जिसको बोलते हैं। प्रेजेंट जो जहाँ आप अभी हो। पास्ट टेंस जो बीत चुका है, जैसे मान लो अभी आप 6th क्लास में हो, पास्ट में आप 5th क्लास में थे। अभी आप 10th में हो, पास्ट में 9th क्लास में थे। पास्ट में आपके साथ कोई एक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस में चला गया। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है अभी, जैसे आपको कई बार पता लग जाता है, जैसे क्रिकेट के मैच चल रहे हैं कि कल इसका मैच है, तो फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर के बारे में बताना। इन सभी टेंसेस के आगे 4 पार्ट्स होते हैं। आपको नाम एक ही के याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी नाम आगे के सारे सेम हैं। देखिए, जो बाकी नाम है वो सारे सेम है आगे के। प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट हैं। सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे पास्ट के पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के हैं फिर। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपके ऐसे 4 सेम पार्ट हैं। आज हम जो काम करने वाले हैं, आज जो हम कवर करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज हम कवर करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। हम अपने एक पार्ट में टेंस के 2 पार्ट कवर करेंगे, एक तो सिंपल प्रेजेंट और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, 8 से 9 मिनट की वीडियो में हम ये कवर कर लेंगे। ओके, फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में आगे 2 पार्ट कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में आगे 2 पार्ट। ओके, तो ऐसे 2 2 पार्ट करके कवर करेंगे। जब टेंस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको आर्टिकल
वॉइस, नरेशन, जो भी करना हो उस पर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस के बारे में, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या। देखिए जी, हम एक दिन में अगर एक टेंस भी कवर कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा, मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। क्योंकि एक घंटे में कभी देखिए जी, फ़ोन से आप टेंस नहीं सीख सकते। यूट्यूब पे बहुत वीडियो है कि सिर्फ एक घंटे में टेंस सीखो। तो ऐसे ही गाइज, एक घंटे में सीखने लग जाते तो स्कूल क्यों बने होते। ठीक है गाइज। और आप फ़ोन पे एक घंटा फ़ोन चलाना गाइज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे आप एजुकेशन की क्लास क्यों ना लगा रहे हो। तो हम बात करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, तो इस टेंस की डेफिनेशन क्या है। Simple present tense is one of the verb forms associated with the present time in modern English. मॉडर्न इंग्लिश में एक फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताए कि अभी जो प्रेजेंट टेंस, कि अभी हमारे साथ प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में बताए। तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। फिर है फॉर्मिंग रेगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस वर्ब्स। जैसे नॉर्मली वी ऐड एस फॉर द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट। नॉर्मली हम एस ऐड करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम एस के साथ साथ ई एस भी ऐड करते हैं। ई एस कब ऐड करते हैं और एस कब ऐड करते हैं, ये बात पता होना चाहिए। एस तो ऐड करोगे आप जब नाउन सिंगुलर है, जैसे ही है, तो आप एस ऐड करोगे। अब जैसे मान लो एक से ज़्यादा हो गए, जैसे अब यहाँ पे ही की जगह हो गया दे, तो आप पे यहाँ पे एस नहीं ऐड कर सकते, आप यहाँ पे ई एस ऐड करोगे। ये सिंगुलर के लिए आपने एस ऐड करना है जब कोई एक पर्सन हो, लेकिन अगर ज़्यादा पर्सन है या ज़्यादा थिंग्स हैं तो आपने ई एस ऐड करना है। ओके, दैट पॉइंट क्लियर। तो बात करते हैं अब हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। इफ़ ए वर्ब एंड्स विद द लेटर, अगर इस लेटर से एंड करे, जैसे सी एच है, एस एच है, एस एक्स और जेड, इनसे ऐड करे, तो आपको ई एस ही लगाना होता है। जैसे कि असेसिस, ब्लेसिस, वही कि जब प्लूरल हो तो आपने एस लगाना है। जैसे यूर फोन बजीज, ये थोड़ा अलग बात होगी। योर फोन, जैसे इट रिलैक्सिस मी ए लॉट, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे एस लग ही नहीं सकता। अब जैसे देखो ईट्स था, अब ईट्स के साथ ई एस नहीं लग सकता, चाहे सामने प्लूरल नाउन क्यों ना हो, आप नहीं लगा सकते यस। क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं ऐसे ईट्स, नहीं देखा ना, ऐसे ही देखा, सिर्फ सिंगुलर एस देखा आपने, तो नहीं लगता ऐसे। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। इफ़ ए वर्ब एंड्स विद द लेटर कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट से एंड होता है तो वहाँ पे लगता है आई ई एस, मतलब वो नाउन प्लूरल ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, शी स्टडीज़ हर लेसन एट नाइट। देखो स्टडीज़, मतलब ऐसे देखिए स्टडी होता है, स्टडी। तो जब आपको ई एस लगाना है तो आपको यहाँ से वाई कैंसिल आउट करना पड़ेगा, वाई को हटाना पड़ेगा और वाई की जगह लगाना होगा आई ई एस। दैट्स लाइक माई थर्ड पॉइंट, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। इफ वर्ब एंड्स विद द लेटर कॉन्सोनेंट वाई, वी टेक वाई आउट। अब वाई को कैंसिल आउट कर देंगे और वहाँ पे लगा देंगे आई ई एस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही ट्राइज टू अर्न मनी, ही नेवर ड्राइज हिज हेयर आफ्टर अ शावर। ओके, बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है, इफ ए वर्ब एंड्स विद दिस लेटर वोवल प्लस वाई, वी ओनली एड एस। अगर वर्ब का वोवल प्लस वाई के साथ एंड कर रहा है, वर्ब का वोवल अगर प्लस वाई के साथ एंड कर रहा है, तब आप एस लगाएंगे। वोवल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल्स हैं, बाकी बचे हुए आपके कॉन्सोनेंट हैं। ओके, जैसे प्ले के साथ एस लगा है, इन्जॉय के साथ एस लगा है, लेकिन एस लगता है साथ में आपका सिंगुलर ही होता है, शी। ओके, तो बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में, सम इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब जैसे गो, गो को अब हटाते हैं तो ई एस लगता है, कभी आपने देखा है जी ओ एस, ऐसे तो कहीं नहीं लगता, तो ई एस ही लगता है इसके साथ। डू के साथ डज, हैव के साथ हैज़, हैव के साथ जरूर एस लग जाता है यहाँ पे। ओके, जैसे समटाइम शी गोज़ टू वर्क ऑन फुट, कि कभी कभी वो जॉब पे अपनी
पैदल ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, इसके भी फॉर्मूले और यूज़ रह गए हैं, इसके भी फॉर्मूलाज और यूज़ बच गए हैं। तो अब जिसके फॉर्मूला और यूज़ हम वो कर लेते हैं। जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये वाला, ये हम कल कवर करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कल कवर करेंगे। देखिए जी, इसमें डिटेल ज़्यादा है तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और ज़्यादा वीडियो लंबी बना नहीं सकते हम। ओके, तो हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कवर करेंगे, कल हम पार्ट 2 बना के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर कर देंगे। ओके, तो हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में। अगर हम इसके फॉर्मूलाज ओपन करें तो इसके फॉर्मूलाज में आ जाता है, जैसे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं आपको सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, जैसे पॉजिटिव है, आई एम फ्रॉम जापान, यू आर फ्रॉम जापान, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज आएगा। एस के साथ इज एम आर लगता है, एस जो आपका सिंगुलर है उसके साथ लगेगा इज एम आर। जैसे शी इज़ फ्रॉम जापान, शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, जो भी कहीं से भी हो। ठीक है, फिर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नोट लगा दीजिए। जैसे आई एम नॉट ओल्ड, यू आर नॉट ओल्ड, शी इज़ नॉट ओल्ड, शी इज़ नॉट ओल्ड, वी आर नॉट ओल्ड, दे आर नॉट ओल्ड, मतलब आर के साथ नोट, आर प्लस नोट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। सिंपल पेरेंट है, उसके बाद आता है आपका यूज़, उसके बाद आते हैं यूज़, क्योंकि यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज़ लर्न कर लेते हो तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ लगेगा, कॉन्टिन्यूस कहाँ लगेगा, परफेक्ट टेंस कहाँ लगेगा, इसके लिए दिक्कत नहीं आती। अगर मान लीजिए आपको मतलब ऐसे ही तुक्के से लगाते हो तो ठीक नहीं, आप समझ के लगाइए। ठीक है, तो जैसे रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल जैसे आदत, जैसे उसको अखबार पढ़ने की आदत है, उसको टीवी देखने की आदत है, उसको फ़ोन देखने की आदत है, वहाँ मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। और जहाँ रिपीट हो बात, जैसे एक हैबिट, कोई आदत, ठीक है, ए डेली इवेंट, कोई भी डेली इवेंट, कोई भी शेड्यूल्ड इवेंट। शेड्यूल्ड इवेंट का मतलब जैसे क्रिकेट का मैच है तो आपने देखना ही देखना है, उसके लिए टाइम शेड्यूल्ड होता है ना, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद इट कैन ऑल्सो भी समथिंग ए पर्सन ऑफन फॉरगेट और यूजली नॉट डू। तो ये यहाँ वहाँ भी उस यूज़ हो सकता है, जैसे कोई पर्सन है वो कोई किसी काम करना भूल गया तो वहाँ पे भी लग सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। तो एग्जाम्पल जैसे शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, देखो फॉरगेट वाले ही आ गया, भूलने वाले ही आ गया, तो वहाँ भी आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिखेगा, देखो प्रेजेंट लगा हुआ है। पीटर वर्क फॉर 8 आवर्स एवरी डे, ये उसका रूटीन है, एवरी डे ये उसकी रूटीन है, ये उसकी हैबिट है हर रोज़ काम करने की। ठीक है, द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग 8, ये फिक्स टाइम है। तो वहाँ पे मोस्टली जहाँ फिक्स टाइम हो, हैबिट हो, हैप्चुअल एक्शन हो, काम मतलब फॉरगेट भूल गया हो, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। वो आपने, और जो एस लगना है या ई एस लगना है वो आप देखोगे सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, उसके बाद है फैक्ट्स, फैक्ट्स और जनरलाइजेशन, कहीं भी फैक्ट आ जाए कोई। ठीक है, जैसे कि ए फैक्ट वाज ट्रू बिफोर, जो फैक्ट ट्रू बिफोर था अब भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। कोई ऐसा फैक्ट जो पहले भी ट्रू था अब भी ट्रू है फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा, जैसे कैट्स लाइक मिल्क, ये फ्यूचर में भी ट्रू था, पहले भी ट्रू है, अब भी ट्रू रहेगा। 2 and 2 4 होते हैं, ये सबको पता है। अब बाद में 2 and 2 5 तो नहीं होने वाले, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड, शेड्यूल्ड इवेंट्स इन नियर फ्यूचर प्लस टाइम, ये फर्स्ट पॉइंट में आ ही गया था कि शेड्यूल्ड टाइम होते हैं जो, जैसे ट्रेन जो है 8 AM पे जाएगी, अंकल माई अंकल अराइव्स टुमारो, द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock, योर बस अराइव्स इन 10 minutes, द ट्रेन लीव्स टू नाइट एट 6 PM। तो ये फिक्स टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है, ये टाइम चेंज नहीं होते। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नाउ, प्रेजेंट की बात आ रही है तो नाउ का यूज़ तो होगा, कहीं भी नाउ हो तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ओके, फिफ्थ, स्टोरीज, कोई भी स्टोरीज है वहाँ पे जैसे जो स्टोरी होती है ना वहाँ पे सिंपल टेंस का यूज़ होता है। देखो, सो आई ओपन द डोर एंड आई लुक, ये सारे प्रेजेंट टेंस है, ओपन, लुक। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होता है इसका, ये सारी स्टोरीज हैं। उसके बाद कमेंट्रीज, जैसे जो क्रिकेट वगैरह में कमेंट्रीज होती हैं, फुटबॉल वगैरह में कमेंट्रीज होती हैं, जैसे रोनी पासिस, तो आपने देखा होगा रोनी ने जिम को बॉल पास की तो पासिस,
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ES लगा हुआ है। ओके, तो ऐसे कमेंट्रीज में भी इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन में भी इसका यूज़ है। कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन देनी हो तो इसका वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम आप, ठीक है ना। उसके बाद है वी कैन यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस विद ए परफॉर्मेटिव वर्ब। परफॉर्मेटिव वर्ब से भी, जैसे आपको कोई एक्शन डिस्क्राइब करना है कि कोई एक्शन हुआ है, जैसे कि प्रोमिस, एडमिट, किसी को एडवाइस देनी हो, एग्री, किसी पे ब्लेम लगाना हो, किसी से कोई डिमांड करनी हो, कुछ डिक्लेयर करना हो आपने, ठीक है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो आपने, तो वहाँ पे भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना आपने। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही काफ़ी यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर है फॉर फॉर्मल कोरेस्पॉन्ड, जैसे आई एनक्लोज माई चेक, तो जो एनक्लोज है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई लुक फॉरवर्ड टू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल चीज़ में जैसे वी राइट टू एडवाइस, अभी बताया था मैंने, एडवाइस के साथ लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कुछ ये जो यूजेस हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर एक इकट्ठे आप नहीं देख सकते तो थोड़ी बहुत ही देखिए, उसके बाद जो बाकी वीडियो बची है वो बाद में देखिए। लगातार कोई भी वीडियो नहीं देखी जाती है, मुझे पता है। फिर उसके बाद है सब क्लोज में, सब क्लोज जैसे इफ़, व्हेन, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, वाइल, टिल, इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ओके, फिर है टाइम एक्सप्रेशन यूज्ड भी सिंपल। अब कोई ऐसा टाइम है जो आपको सिंपल के बारे में ही बताएगा, जैसे एवरी डे, हर रोज़, तो मतलब दिस वीक, दिस ईयर, फ्राइडे। तो यहाँ पे आपको जैसे वी गो टू वर्क एवरी डे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, शी प्लेस टेनिस एवरी वीक, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ओके, ऑन मंडेज, वीकेंड में, कोई भी वीकेंड है, संडे को वीकेंड है, मंडे, संडेज, ठीक है ऐसे। तो ये थे आपके इनके यूजेस। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जिन स्टूडेंट्स को भी गाइज थोड़ी सी भी दिक्कत आती है पढ़ने में, वो वीडियो कंप्लीट ना देखें, लेकिन थोड़ी सी वीडियो छोड़े मत, वीडियो देखें कंप्लीट, लेकिन पार्ट वाइज देख लीजिए। जैसे 5 मिनट्स की अब देख ली, 5 मिनट्स की बाद में देख ली। तो ऐसे मैं टेंसेस की एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। टेंसेस के में भी 10 to 20 पार्ट बन जाएंगे, और उसके बाद जो आगे ग्रामर के टॉपिक्स होंगे उसके, तो प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे पूरी, आपको अच्छे से ग्रामर में ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो गाइज मिलेंगे गाइज अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। गाइज थोड़ा सपोर्ट किया करो गाइज, अगर सपोर्ट करते हो गाइज तो हमें भी दिल से अच्छा लगता है गाइज। तो मिलेंगे गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना गाइज, बाय।